पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से देश की संसद में गूंजने जा रहा है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्ष अब इस बार और भी ज्यादा हमलावर होकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधेगा। और निशाना साधने की वजह भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि इस बार देश का पूर्णकालिक बजट पेश किया जा रहा होगा और इसी दरमियान विपक्ष को मौका मिल जाएगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर घेरने का। आपको याद ही होगा कि मानसून सत्र के दौरान पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा था। ठीक उसी तर्ज पर शीतकालीन सत्र में भी घेरेबंदी की तैयारी हो गई थी, लेकिन इस बार पूरा शीतकालीन सत्र जो था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब बजट सत्र के दौरान जब संसद की शुरुआत हो जाएगी तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से मोर्चेबंदी की जाएगी और साथ ही साथ इस बार विपक्ष के पास एक ऐसा मौका है जिसके दम पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष बैकफुट पर ला सकता है। उसका कारण है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जहां सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के दायरे को घटाया जाएगा, यानी कि पेंशन दर को लेकर के जो बजट होगा उसको घटाने की कवायद में जुटी होगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि इस बार एक नई पेंशन योजना को लॉन्च करना है और 1 अप्रैल से उसी योजना को आगे बढ़ाने की कवायद करेगी केंद्र की मोदी सरकार। और इस योजना का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आगे बढ़ाना है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अलग से बजट अलॉट करना पड़ेगा, तभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आगे चल सकती है। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और साथ ही साथ विपक्षी दलों के सांसदों के पास एक अच्छा मौका है कि इस बार देश की संसद में बजट सत्र के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाए और इसीलिए अभी से योजना बनानी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब लगातार गहराता चला जा रहा है और इन सब के बीच में जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही, बजट सत्र में इस बार माना जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के और फिर पुरानी देनदारी को लेकर के अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन भड़क सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो पुरानी पेंशन की बहाली का लाभ पा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनके पेंशन की दर को भी नहीं बढ़ाया गया। इसके नाते से चाहे वो राज्य स्तर के सरकारी कर्मचारी हो या केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारी हो, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों के पक्ष को विपक्षी दलों के सांसद ठीक उसी तर्ज पर उठाएंगे जैसे मानसून सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक ने और तमाम, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना यूबीटी हो या फिर एनसीपी शरद पवार गुट रही हो, हर एक पार्टी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों ने उसका परिणाम भी दिया था। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अगर इसी तरीके से उठाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जहां विपक्ष ने भी सिरे से खारिज कर दिया और देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने भी इसको सिर्फ सब्जबाग बताया था कि आधारहीन पेंशन योजना है। अब इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर नई रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जहां विपक्ष लामबंद हो चुका है और विपक्ष को इस बात का भरोसा हो रहा है कि पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे के दम पर वो नई रणनीति के तहत आगे काम कर सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके नाते से सियासी लाभ भी विपक्ष लेना चाह रहा है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को हवा दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारी कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अगर माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की जो देनदारी है उसको अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कम रखने या फिर उसके बाद उसको घटाने का प्रयास किया या यथावत भी रखा तो भी सरकारी कर्मचारी इसके पीछे हटने वाले नहीं है। वो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समझौता करने की स्थिति तो सवाल ही नहीं पैदा करती है, लेकिन इसी के साथ यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब हमें नई रणनीति बनाने की जरूरत है, यानी कुल मिलाकर के लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है कि जहाँ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी और विपक्ष के नेता अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तरफ से भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से सालाना आर्थिक बजट बढ़ाने की भी कवायद की जाएगी, यानी कि उनके तरफ से भी पत्र लगातार लिख करके इस बात की मांग की जा रही है कि हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके हैं और हमारी पुरानी देनदारी भी बाकी है केंद्र की सरकार के पास, यानी कि पीएफआरडीए के पास जमा है, इसलिए केंद्र की सरकार हमारे आर्थिक बजट को बढ़ाए। आपको बता दें कि जो राज्य पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके हैं उनको लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा,
फिर चाहे झारखंड हो या फिर आप कर्नाटक देख लीजिए, फिर या चाहे हिमाचल प्रदेश देख लीजिए। खासकर हिमाचल प्रदेश में तो आनन फानन में तुरंत पुरानी पेंशन को बहाल किया गया था और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र की सरकार ने उनके लगभग 30% से भी ज़्यादा तक में आर्थिक जो बजट था सालाना उसको घटा दिया था, जिसके नाते से राज्य को पूरे साल भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया था। अब माना जा रहा है कि यहाँ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए एक अच्छा मौका है और इसीलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए ही सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी नई तरीके से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यानी अब एक बार फिर से संसद में बजट सत्र के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आती हुई आपको दिखाई देगी और उसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, सबको अपना स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर फिलहाल समझौता करने की स्थिति में नहीं है और बजट सत्र से काफी कुछ उम्मीदें हैं। और अगर सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने इस बार कम से कम पूर्णकालिक बजट में संतुष्ट नहीं कर तो फिर जाहिर सी बात है कि लड़ाई और भी आगे बढ़ेगी और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का जंगी प्रदर्शन भी आगे बढ़ सकता है। खासकर दो बड़े राज्यों में चुनाव है, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का चुनाव या फिर बिहार का विधानसभा चुनाव है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों ने साफ संदेश दे दिया कि अगर ओपीएस की बहाली की बात नहीं की गई तो सत्ता परिवर्तन यहाँ होकर के रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकारी कर्मचारी अपना प्रभाव कितना दिखाते हैं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों ने कोई खास सफलता हासिल नहीं की है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।